पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बात मधेपुरा की करें तो दिनेश चंद्र यादव जदयू से, आरजेडी से प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप हैं। मधेपुरा की सीट यादवों का गढ़, क्या कहेंगे सर? बात तो सिर्फ कि यहाँ पर शरद यादव, लालू यादव जैसे सरीखे लोग यहाँ से लड़ चुके हैं, पप्पू यादव भी लड़ चुके हैं। ये यादवों का गढ़ है। और पिछली बार दिनेश चंद्र यादव ही लड़े थे और आरजेडी से शरद यादव लड़े थे। शरद यादव की ये आखिरी चुनाव थी और शरद यादव हारे थे 3,15,027 वोट से। इस बार भी दिनेश यादव को ही जेडीयू ने उतारा है। आरजेडी ने फिर एक नया प्रोफेसर चंद्रदीप को प्रयोग किया है और कहा जाता है जो प्रोफेसर चंद्रदीप जो है उनके भी जो पुश्तैनी लोग हैं वो एमपी रहे हुए हैं वहाँ से। अब नाम क्या है जो जानकारी नहीं है, लोग कहते हैं। लेकिन अब स्थिति वहाँ भी हमको लगता है जो एक तरफा हो गई है। बाकी विशेष बाबा बताएंगे जो कौन कौन लोग जीते, कितना बार कौन ज़्यादा जीता। मधेपुरा में लालू प्रसाद यादव के करीबी में से एक सीट मानी जाती है बाबा। इस बार भी चर्चा चल रही थी कि वहां से उनका कोई परिवार का ही सदस्य उतरेगा, लेकिन प्रोफेसर चंद्रदीप को उतारकर क्या संदेश देना चाहते थे? जिस तरह से शरद यादव को सम्मान दिया था राष्ट्रीय जनता दल ने, लग रहा था कि शरद यादव के परिवार से किसी को उतारा जाएगा। और आप जानते हैं कि मधेपुरा जो उनके बेटे बिल्कुल या उनकी बेटी किसी एक को देने की बात चल रही थी। सिंपल सी बात है कि आप मधेपुरा की अगर जब बात करते हैं तो रोम और गोप वाली बात आ जाती है, रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। यहाँ यादवों की संख्या बहुत मजबूत है और यादवों की संख्या यहाँ 3.5 लाख से ज़्यादा है जो निर्णायक भूमिका में। लेकिन यादव और मुस्लिम समीकरण एक साथ जब जुड़ जाता है तो यहाँ जीत की गारंटी मानी जाती है। कारण आपने अभी सुना ही कि शरद यादव यहाँ से जीतते आए हैं, यहाँ से जीतते आए हैं लालू यादव, यहाँ से जीतते आए हैं पप्पू यादव। यानी कि पिछली बार जो दिनेश चंद्र यादव एनडीए के उम्मीदवार के रूप में जीत करके आए जदयू से, उन्होंने एक नया यहाँ से कहा जाए तो प्रयोग था, वो प्रयोग में सफल रहे। लेकिन MY समीकरण को जोड़ करके अगर देखते हैं, इस बार जो उनमें एक और M जुड़ा है मल्लाहों का, इसके बाद यहाँ निर्णायक भूमिका में कहीं ना कहीं 1.5 लाख ब्राह्मण, राजपूत 1,25,000, मुसहर समाज के लोग जो कि जानते हैं आप, जीतन राम मांझी लगातार वहाँ प्रचार में गए थे, 1,08,000 के आसपास है। कायस्थ की संख्या यहाँ 10,000 है। ये भी एक बड़ा अजीब तरह का है कि कायस्थों की संख्या 10,000 के आसपास। कुर्मी कोयरी यहाँ लगभग 2.25 लाख के आसपास हैं। धानुक समाज के लोग भी यहाँ निर्णायक भूमिका में हैं। यानी आप सीधी तौर पे समझ सकते हैं कि यहाँ भी जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि ओबीसी में गैर यादव ओबीसी जो हैं वो और ईबीसी, ये दोनों निर्णायक भूमिका में रहते हैं। और इन सभी सीटों में जो आप देख रहे होंगे तीसरे पेज में, इनमें सभी सीटों पे ये समीकरण हावी रहा है जो कि मधेपुरा में भी नज़र आ रहा है। और यहाँ नए उम्मीदवार को देकर के प्रयोग करना कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मुश्किल में डाल सकता है। क्या लग रहा है सर, मधेपुरा की सीट पर हमने देखा शांतनु भी काफ़ी विरोध में आ गए थे जब लालू प्रसाद यादव ने टिकट का अनाउंसमेंट नहीं किया था। तो फिर वही बात कहूँगा यार, 2 फैक्टर है। मधेपुरा तो जीतने का मन ही नहीं था। जीतने का मन होता तो ये बात समझते ना कि इस जगह पर 2 ही लोगों का तुती बोलता है, एक पप्पू यादव, दूसरा शरद यादव। आपने दोनों को झटका दे दिया। आपने पप्पू यादव को पूर्णिया में टिकट नहीं दिया तो क्या मधेपुरा का असर, पूर्णिया का असर मधेपुरा में नहीं होगा? आधे यादव तो आपको यही देख कर सोच रहे होंगे कि अरे बताओ ना यार, इसको धोखा कर दिया पप्पू यादव के साथ। और आधे यादव जो है इस उम्मीद में थे कि मिल जाएगा शरद यादव के बेटे को, उनको भी आपने टिकट नहीं दिया। अरे भाई, तेजस्वी के सामने किसी को खड़ा होने नहीं देना है, समझिए रत्नेश जी, आप समझते नहीं है बात को। ये बाकी यादव लोग भी समझ रहे हैं कि तेजस्वी के सामने किसी को खड़ा नहीं होने देना है। ये मिशन में लगे हुए हैं। कोई यादव नहीं चाहिए, एक ही यादव चाहिए जिसके पास जाति प्रमाण पत्र है कि मैं यादव हूँ, और वो है तेजस्वी यादव। लालू जैसे यादव होगा ना, पप्पू यादव के बोलने का आपको माने नुकसान होगा और शांतनु की चुप्पी का नुकसान आपको होगा। और प्रत्याशी आपने दिया चंद्रदीप कुमार। मैं सच बोलूं, चंद्रदीप और पटना साहिब के अंशुल अभिजीत थे, नाम बुलाते हैं, इन दोनों का नाम याद नहीं होगा वोटिंग के टाइम में महागठबंधन के मैंने वोटरों को। बहुत बड़ा नुकसान। यादव के गढ़ में लालू जी का नाक कटवा दिया इन लोगों ने। फिर अब चॉइस ऑफ कैंडिडेट की वजह से कटा ना भैया। ये सीट हारने के बाद क्या मुंह दिखाइएगा कि यादव के गढ़ में बार बार हार जा रहे हैं। यादव वोटर हमारे साथ, यादव कहीं टूटे वाला है। आप खुद तोड़ रहे हैं। आपके चॉइस ऑफ एक्शंस जो हैं
वो आपको कमज़ोर कर रहे हैं। यहाँ से लिख दीजिए जदयू की एक और सीट, खत्म कीजिए मामला। यहाँ से भी मधेपुरा से भी जदयू की एक सीट जा रही है। सुपौल की सीट पर आते हैं, दिलेश्वर कामत। जा नहीं रही है, मतलब जदयू की सीट जदयू के खाते में जा रही है। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।